आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे राजस्थान विश्वविद्यालय के बीएससी पार्ट 3 के मैथमेटिक्स फर्स्ट पेपर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या अमूर्त बीजगणित पर। आज का अपना टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप के किसी अवयव की कोटि के प्रगुण। किसी ग्रुप के किसी अवयव के ऑर्डर से संबंधित हमने कुछ थ्योरम्स पिछले अपने क्लास में डिस्कस किए थे, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं। सबसे पहले थ्योरम स्टेटमेंट, पहले इसको समझें हम। द ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ एवरी ग्रुप इज़ 1 एंड इट इज़ द ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1। यानी प्रत्येक समूह में जो तत्समक अवयव है उसकी कोटि 1 होती है और केवल तत्समक ही एक कोटि का अवयव होता है। हमें यह सिद्ध करना है कि एक तो तत्समक की कोटि 1 है, 1 है, और दूसरा कि सिर्फ तत्समक ही एक ऐसा अवयव है जिसकी कोटि या ऑर्डर जो है वो 1 होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं कि ई आइडेंटिटी एलिमेंट है किसी भी ग्रुप जी का। अब क्योंकि ई की पावर 1 हम जानते हैं ई के बराबर है, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ ई इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि ऑर्डर किसी भी अवयव का वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए उस एलिमेंट की पावर n जो है वो e देता है। तो यहाँ e की पावर 1 आपको e दे रहा है, सबसे छोटा इंटीजर 1 ही है जो जिससे हमें e मिल रहा है, तो इसलिए e का ऑर्डर या तत्समक अवयव का ऑर्डर हो गया 1। एक पार्ट इसका प्रूव हो गया। अब हमें क्या सिद्ध करना था, पर साथ ही कि ये जो अवयव तत्समक अवयव है इसी के अलावा कोई भी अन्य अवयव ऐसा नहीं है जिसकी ऑर्डर 1 है। तो आइडेंटिटी ही अकेला एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 1 है। तो हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन या विरोधाभास से प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने मान लिया कि ए इस ग्रुप का कोई अवयव है इस प्रकार से कि जिसका कि ऑर्डर 1 है। ई के अलावा एक एलिमेंट या अवयव हमने लिया ए ग्रुप का जिसका ऑर्डर 1 है। तो ए का ऑर्डर यदि हम 1 लेते हैं तो इसका मतलब ए की पावर 1 जो है वो ई के बराबर हो गया। अगर ए की पावर 1 ई के बराबर है तो हम जानते हैं ए की पावर 1 ए के बराबर है। दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू ई। ए ई के बराबर आ गया, यानी कि अगर हमने कोई दूसरा अवयव लिया जिसका ऑर्डर 1 था तो हमने सिद्ध किया कि वो एलिमेंट ई के बराबर होगा एंड हेंस द थ्योरम। तो इससे हम जो चाह रहे थे थ्योरम में प्रूव कर दिया हमने कि ई का ऑर्डर 1 है और वो अकेला एक ऐसा अवयव है तत्समक अवयव किसी ग्रुप में जिसका कि ऑर्डर 1 होता है। अगर इसके अलावा कोई भी हम तत्समक के अलावा कोई भी अवयव लें जिसका कि ऑर्डर 1 हो तो वो तत्समक अवयव के बराबर या समान अवयव ही होगा। ये तो हुई एक प्रॉपर्टी। अब आते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। तो ये कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी स्टार इज इक्वल टू दैट ऑफ इट्स इनवर्स। यानी किसी भी ग्रुप जी में अगर कोई अवयव लें उसकी कोटि उसके प्रतिलोम की कोटि के बराबर होती है। यानी कि अगर हम एक एलिमेंट लें ए जी का तो ए इनवर्स और ए इन दोनों की कोटि या ऑर्डर समान होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करें, प्रूव करने के लिए हमने मान लिया कि लेट ए बिलोंग्स टू जी एंड ऑर्डर ए इज इक्वल टू एन। अब क्योंकि ए अगर जी का एलिमेंट है और जी ग्रुप है तो ए का इन्वर्स भी जी को बिलोंग करेगा। तो हमने मान लिया ये जो एलिमेंट है ए इन्वर्स उसका ऑर्डर हमने मान लिया m। सो ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स इज इक्वल टू m से। अब हमें सिद्ध करना है कि n इज इक्वल टू m, ग्रुप का ऑर्डर और उसके एलिमेंट का ऑर्डर और उसके इन्वर्स प्रतिलोम का ऑर्डर समान है। तो इसके लिए हमने देखा कि a इन्वर्स, क्योंकि हम जानते हैं कि एक इंटीग्रल पावर है a की, देयरफॉर जो हमने पिछली क्लास में थ्योरम पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। कि ग्रुप में कोई भी अगर हम एलिमेंट लेते हैं तो ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रल पावर, उस एलिमेंट के इंटीग्रल कोई भी पावर की जो ऑर्डर है वो ऑर्डर एक्सीड नहीं कर सकती है उस एलिमेंट के ऑर्डर को। यानी कि इससे हम क्या कर सकते हैं कि अब ए की इंटीग्रल पावर हमने कहा ए इन्वर्स है, तो इससे हम कंक्लूड करते हैं कि ए इन्वर्स का ऑर्डर ए के ऑर्डर से कम है। यानी कि ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, या हम कह दें कि m इज इक्वल टू लेस देन n, क्योंकि हमने ए इन्वर्स का ऑर्डर m लिया है, a का ऑर्डर n लिया है। इसको हमने मान ली इक्वेशन 1। अब दूसरी तरफ देखें हम
तो ए को हम लिख सकते हैं एज इनवर्स ऑफ ए इनवर्स, यानी कि ए भी एक इंटीग्रल पावर हो गई किसकी, ए इनवर्स की। तो अगेन उसी थ्योरम का हम इस्तेमाल करें पिछले क्लास में जो हमने डिस्कस किया था इंटीग्रल पावर से के ऑर्डर से संबंधित। तो उससे हम क्या कंक्लूड करेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू लेस देन ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, यानी कि अब n इज इक्वल टू लेस देन m आ गया। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर अपन कंबाइन कर दें तो क्या आ जाता है, m इज इक्वल टू n। और अगर m इज इक्वल टू n है तो हम कह सकते हैं अब कि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a इनवर्स। यही हमें सिद्ध करना था। इसी थ्योरम की हमें कोरोलरी देख सकते हैं कि इफ़ एनी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप G is of order n, then the order of a to the power p is n by d, where d is the greatest common divisor of n and p। यदि किसी ग्रुप G का कोई अवयव हम a लें जिसकी की कोटि n हो, तो उस एलिमेंट की pth पावर, इंटीग्रल पावर pth पावर a की पावर p, इसका ऑर्डर n by d होगा, जहाँ d जो है वो क्या है, n और p का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो इसको हम आसानी से पिछली प्रॉपर्टी से ही प्रूव कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम पर। ये कह रहा है कि फॉर एनी एलिमेंट a ऑफ अ ग्रुप G, ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू G। यानी हम कह रहे हैं कि ग्रुप G के किसी भी अवयव A के लिए A का ऑर्डर किसके बराबर है, ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax फॉर ऑल x यदि कोई भी एलिमेंट हम ले लें G का, उन सभी के लिए ऑर्डर ऑफ A विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax। आपको ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करें, हम मान लेते हैं कि लेट A बिलोंग्स टू G और x बिलोंग्स टू G। A और x G के कोई दो अवयव ले लिए हमने। अब चूंकि x G का अवयव है तो x इनवर्स भी G का अवयव होगा इनवर्स की प्रॉपर्टी से। तो अब x इनवर्स क्योंकि G का एलिमेंट है और A भी G का एलिमेंट है, दूसरी तरफ हमारा x G का एलिमेंट। अब हम सिद्ध करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये कह रहे हैं कि फॉर एनी एलिमेंट A ऑफ अ ग्रुप G, ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू G। यानी ग्रुप के किसी अवयव A के लिए A का ऑर्डर बराबर है ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू G। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम मान लेते हैं कि A G का कोई अवयव है, x G का दूसरा अवयव है, तो x इनवर्स भी G का अवयव होगा, क्योंकि अगर x बिलोंग्स टू G तो इनवर्स की प्रॉपर्टी से x इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू G। अब हम कह रहे हैं कि x इनवर्स और a ये दोनों G के एलिमेंट्स हैं, तो x इनवर्स a भी G का एलिमेंट होगा क्लोजर प्रॉपर्टी से। अब x इनवर्स a G का अवयव है और x भी G का अवयव है, तो हम कह सकते हैं कि x इनवर्स ax ऑल्सो बिलोंग्स टू G। पहले क्लोजर प्रॉपर्टी यूज़ कर ली और फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर यूज़ करें तो x इनवर्स ax बिलोंग्स टू G आ गया। अब x इनवर्स ax अगर G का अवयव है तो फिर से क्लोजर प्रॉपर्टी लगाएं हम, x इनवर्स ax स्टार x इनवर्स ax ये भी G का अवयव होगा। जैसे हम कहते हैं कि अगर a बिलोंग्स टू G इम्प्लाइज a स्टार a, यानी कि a स्क्वायर बिलोंग्स टू G, तो इससे हमारे पास में आ गया x इनवर्स ax का स्क्वायर बिलोंग्स टू G। अब x इनवर्स ax का स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, x इनवर्स ax इंटू x इनवर्स ax। यहाँ इनटू का मतलब जो भी बाइनरी ऑपरेशन आपका स्टार से, जैसे अगर अपन ने रिप्रेजेंट किया तो स्टार, या जो भी बाइनरी ऑपरेशन है वो लगेगा। तो अब ये हो गया x इनवर्स ax। हमने x और x इनवर्स जो आपके बीच के हैं दोनों के, उनको इकट्ठा लिया इंटू ax। ये आपकी एसोसिएटिव लॉ हो गई G की, उसको यूज़ करते हुए अब इससे आ गया हमारे पास में x इनवर्स है और x इनवर्स की जगह हम e लिख सकते हैं इनवर्स की प्रॉपर्टी से इंटू ax। यहाँ पे ई आइडेंटिटी है आपकी ग्रुप की, तो अपने पास में आ गया x इनवर्स ax का स्क्वायर किसके बराबर, x इनवर्स a आपका फिर से a हो जाएगा, तो x इनवर्स a स्क्वायर x। ये आपकी आइडेंटिटी हमने लगा दी और अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी से। तो अब आपके पास में आ गया कि x इनवर्स ax का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, x इनवर्स a स्क्वायर x। इसको हमने मान ली इक्वेशन 1। अब
इसको हम आगे प्रूव करने के लिए मान लेते हैं कि एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर n-1 जो है वो है एक्स इनवर्स ए की पावर n-1 इंटू एक्स, वेयर n-1 कोई नेचुरल नंबर है। हम अपनी आधार इस ले रहे हैं इक्वेशन 1 को, ये हमने माना है। अब अगर हम ये मान लेते हैं कि एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर n-1 ये एक्स इनवर्स ए टू द पावर n-1 एक्स है, तो अब नेक्स्ट पावर अगर अपन लें एक्स इनवर्स ए एक्स की, यानी एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर n, तो ये हो जाएगा एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर n-1 इंटू एक्स इनवर्स ए एक्स। ये किसके बराबर आ जाएगा, हम वैल्यू लें इक्वेशन 2 से, तो ये हो गया एक्स इनवर्स ए एक्स टू द पावर n, ये होगा एक्स इनवर्स ए टू द पावर n-1 एक्स इंटू एक्स इनवर्स ए एक्स। सब्सटीट्यूट कर दिया अपन ने एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर n-1 का मान इक्वेशन 2 से। तो यहाँ से आ गया अपने पास में कि एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर n जो है वो बराबर हो गया एक्स इनवर्स ए टू द पावर n-1, और इधर का x और राइट साइड की जो टर्म है उससे हमने एक्स इनवर्स साथ ले लिया एसोसिएटिव लॉ से, इंटू ए एक्स। एक्स इनवर्स जो है वो आप जानते हैं कि ई के बराबर है, फिर से जहाँ ये आइडेंटिटी है, तो ये हो गया इक्वल टू एक्स इनवर्स ए टू द पावर n-1 ई ए इंटू एक्स। अब ए टू द पावर n-1 इंटू ई लें, चाहे हम ई को ए के साथ लें तो आपको ए मिलेगा, तो ये हो गया एक्स इनवर्स ए टू द पावर n एक्स एसोसिएटिव लॉ से। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, अब हमने प्रूव किया पहली पावर से कि एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर 1 जो है वो एक्स इनवर्स ए की पावर 1 एक्स है, एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर 2 जो है एक्स इनवर्स ए स्क्वायर एक्स है। और हमने जब माना कि n-1 पावर के लिए ये आपकी प्रॉपर्टी लागू हो रही है, नेक्स्ट के लिए अपन ने प्रूव की, तो मैथमेटिकल इंडक्शन से हम आसानी से कह सकते हैं अब कि एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर n जो है वो क्या हो जाएगा, एक्स इनवर्स ए की पावर n एक्स फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n नेचुरल नंबर n। तो इससे ये तो सिद्ध हो गया कि एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर n जो है वो एक्स इनवर्स ए टू द पावर n एक्स के बराबर है, जहाँ n कोई नेचुरल नंबर है। पर हमारा उद्देश्य था ए के ऑर्डर को एक्स इनवर्स ए एक्स के ऑर्डर के बराबर सिद्ध करना। तो अब हमने मान लिया कि ए का ऑर्डर n है और एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर m है। देन एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर n जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, ऊपर हमने जो इक्वेशन आपकी ली है 3 के बाद जब हमने प्रूव किया इसको, ये हो गया आपका एक्स इनवर्स ए की पावर n इंटू एक्स। दिस इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ई एक्स। क्यों, क्योंकि हमने ए का ऑर्डर अगर n लिया है तो ए की पावर n जो है वो ई के बराबर होगा बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। तो ये हो गया एक्स इनवर्स ई एक्स की जगह आपका x आ जाएगा, तो एक्स इनवर्स x जो कि फिर से ई के बराबर है इनवर्स, या आप आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी से कह सकते हैं। बेहतर होगा कि हर स्टेप पे अपन प्रॉपर्टी यूज्ड को मेंशन कर दें, जैसा अपन ऊपर देख रहे हैं कि हमने सभी में ज़्यादातर प्रॉपर्टी को मेंशन किया है कि किस प्रॉपर्टी से हमारे स्टेप आ रहे हैं। तो इससे हम प्रूव कर पाए कि एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर n जो है वो ई के बराबर है, यानी कि अगर एक्स इनवर्स ए एक्स की कोई पावर n ई के बराबर आती है तो हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स विल बी इक्वल टू और लेस देन n, यानी m इज इक्वल टू लेस देन n। इसको हमने मान ली इक्वेशन 5। अब हम बात कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स, हमने m माना है, तो इससे हम कह सकते हैं कि एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर m जो है वो ई के बराबर है, यानी कि हम कह सकते हैं एक्स इनवर्स ए टू द पावर m एक्स इज इक्वल टू बाय द अबव प्रॉपर्टी। अब एक्स इनवर्स ए की पावर m एक्स ई के बराबर है, तो अगर हम इसको लेफ़्ट मल्टीप्लाई करें इक्वेशन को x से, राइट मल्टीप्लाई साथ ही कर दें एक्स इनवर्स से, तो हमारे पास में आ जाएगा x इंटू एक्स इनवर्स ए टू द पावर m एक्स इंटू एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एक्स ई एक्स इनवर्स, और एक्स ई एक्स इनवर्स हम देख सकते हैं एक्स ई हो गया x और एक्स एक्स इनवर्स फिर से हो गया ई बाय आइडेंटिटी एंड इनवर्स प्रॉपर्टीज़। लेफ्ट साइड को देखें तो हम एसोसिएटिव लॉ लगाएं, एक्स एक्स इनवर्स को साथ लिया ए टू द पावर m, फिर एक्स एक्स इनवर्स को साथ लिया, तो दिस इज इक्वल टू ई। अब एक्स एक्स इनवर्स की जगह आ गया ई दोनों तरफ, तो ये हो गया ई ए टू द पावर m ई इज इक्वल टू ई। अब ई ए टू द पावर m
फिर से ए की पावर m है और ए की पावर m ई फिर से ई ए की पावर m के बराबर होगा। तो इससे हमारे पास में सिद्ध कर दिया हमने कि ए की पावर m जो है वो ई के बराबर है, यानी कि ए की इंटीग्रल पावर m जो है ई दे रही है, यानी कि m जो है ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू लेस देन m, क्योंकि अगर कोई भी इंटीग्रल पावर ई देती है तो ग्रुप का उस एलिमेंट का ऑर्डर या तो वो इंटीजर है या उससे कोई दूसरा छोटा है, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए हम कह सकते हैं इज इक्वल टू लेस देन m, दैट इज n इज इक्वल टू लेस देन m। इसको हमने मान ली इक्वेशन 6। तो अब इन दोनों को अगर हमने कंबाइन कर दी 5 और 6 को, तो हमारे पास आ गया n इज इक्वल टू m, यानी कि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax। यही हमें सिद्ध करना था। इसी की एक कोरोलरी हम देख सकते हैं आप कि ये कह रहा है कि अगर a और b एलिमेंट्स हैं किसी ग्रुप के, देन ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए बी अगर कोई दो एलिमेंट्स हम ग्रुप के लेते हैं तो ए बी का ऑर्डर, ए बी से मतलब ए स्टार बी है जो भी ऑपरेशन होगा, तो ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए, क्योंकि अगर ग्रुप कम्यूटेटिव या क्रम विनिमय नहीं है तो हम जानते हैं ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। एबिलियन ग्रुप के लिए तो हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ए बी और बी ए बराबर होंगे, बट नॉन एबिलियन ग्रुप्स में ए बी और बी ए डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसलिए हमें प्रूव करना है अगर इसे, तो हम मान लेते हैं कि ए और बी कोई दो एलिमेंट्स हैं जी के। अगर ए और बी जी के अवयव हैं तो बी ए बी जी का अवयव होगा क्लोजर प्रॉपर्टी से। तो ऑर्डर ऑफ बी ए विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स बी ए इंटू बी। इसमें हमने वही प्रॉपर्टी ऊपर वाले थ्योरम लगाया कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स। यहाँ ए की जगह तो हो गया बी ए, एक्स की जगह हो गया बी। तो इससे हमारे पास में आ गया कि ऑर्डर ऑफ बी ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स बी ए इंटू बी। अब हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई तो बी इनवर्स ए बी इंटू बी किसके बराबर आ जाएगा, बी इनवर्स बी एक साथ लिया ए बी, बी इनवर्स बी ई के बराबर है और ई ए बी के बराबर। तो हमारे पास में प्रूव हो गया कि बी इनवर्स बी ए बी इज इक्वल टू ए बी, यानी कि हम अब कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ बी ए जो हमने ऊपर थ्योरम में की सहायता से किया था कि ये ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स बी ए बी के बराबर है, बट ये बी ए बी के बराबर है। हेंस वी कैन से दैट ऑर्डर ऑफ बी ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए बी। यही प्रूव करना था। अब हम बात करें नेक्स्ट थ्योरम की। ये कहते हैं कि इफ़ द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ऑफ अ ग्रुप जी इज एन, देन द ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर पी इज ऑल्सो एन, प्रोवाइडेड P एंड N आर रिलेटिवली प्राइम। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि यदि किसी ग्रुप में किसी अवयव A की कोटि N हो तो A टू द पावर P की कोटि भी N होगी। कब? यदि N और P सापेक्षिक अभाज्य रिलेटिवली प्राइम हैं। तो इसके लिए हमें बात करनी होगी कि हम कह रहे हैं कि A जो है एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर n है, तो हमें प्रूव करना है कि अगर n और p रिलेटिवली प्राइम हो, सापेक्षिक अभाज्य, कॉमन फैक्ट डिवाइजर 1, तो इसके लिए आपको प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ a टू द पावर p इज ऑल्सो n। तो हम मान लेते हैं इसको प्रूव करने के लिए कि ऑर्डर ऑफ ए पी इज इक्वल टू m एंड ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n। ये हमने मान लिया। ए जी का कोई भी जहाँ ए जी का कोई भी अवयव है। अब जी का कोई भी अवयव अगर ए का ऑर्डर n है तो इससे हम आसानी से कह सकते हैं कि ए की पावर n ई के बराबर है। अब चूंकि हमने माना है कि ए की पावर p का ऑर्डर m है, तो इसका मतलब हो गया ए की पावर p टू द पावर m विल ऑल्सो बी इक्वल टू ई। पर हमारा उद्देश्य है ए की पावर p का ऑर्डर n प्रूव करना। तो a टू द पावर n p को हम लिख सकते हैं a टू द पावर n की पावर p। a की पावर n जो है वो e के बराबर है, क्योंकि a का ऑर्डर हमने माना n, तो ये हो गया e की पावर p के बराबर, और e की कोई भी पावर हम लें वो e के बराबर ही होती है। तो इधर से हमारे पास में आ गया a की पावर n p e के बराबर है, यानी कि a टू द पावर n p को हम लिख सकते हैं a की पावर p की पावर n, या हम कह दें a p की पावर n e के बराबर है। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, फिर से वही थ्योरम यूज़ करें हम पिछला वाला, तो इससे प्रूव कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर p विल बी इक्वल टू लेस देन n, यानी कि
हमने ए पी की पावर पी का ऑर्डर m माना था, यानी हमारे पास में आ रहा है कि m इज इक्वल टू लेस देन n। अब m इज इक्वल टू लेस देन n आया। हम दूसरी तरफ ये दिया हुआ है कि p और n जो है वो रिलेटिवली प्राइम है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र दोनों का 1 होगा। रिलेटिवली प्राइम सापेक्षिक अभाज्य होने का मतलब उन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जो है वो 1 है। अब अगर p और n का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 है, इसका मतलब कोई दो आपके इंटीजर्स x y एग्जिस्ट करेंगे सच दैट px प्लस ny विल बी इक्वल टू 1। अब इससे a की पावर 1 को हम लिख सकते हैं a टू दी पावर px प्लस ny, क्योंकि px प्लस ny को हमने 1 लिया है, तो ये हो गया a की पावर px इंटू a टू दी पावर ny। ये हो गया a की पावर px, और a की पावर ny जो है इसको हम लिख सकते हैं a टू दी पावर n की पावर y। a टू दी पावर n इज इक्वल टू e, क्योंकि a का ऑर्डर हमने e लिया है, तो ये हो गया a की पावर px इंटू e टू दी पावर y। ये हो गया a की पावर px इंटू e या a की पावर px, यानी कि a की पावर 1 जो आ रहा है ये आपका आ गया किसके बराबर, a टू दी पावर px। देयरफॉर a की पावर m जो है वो क्या हो जाएगा, a की पावर 1 की पावर m, और a की पावर 1 को हमने प्रूव कर दिया a की पावर px के बराबर, तो ये हो गया a की पावर px की पावर m, यानी a की पावर mpx लिख सकते हैं इंडिसेस की प्रॉपर्टी से, या इसको हम रीराइट कर सकते हैं एज a टू दी पावर mp की पावर x, या a की पावर mp को फिर से हम रीराइट कर सकते हैं एज a टू दी पावर p टू दी पावर m होल की पावर x। अब a की पावर p की पावर m जो है वो किसके बराबर है, e के बराबर। क्यों, क्योंकि हमने ap का ऑर्डर m माना है, यानी कि ap की पावर m जो है वो e देगा, तो ये हो गया e के बराबर, यानी कि a की पावर m जो है आपने प्रूव किया e के बराबर है। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू लेस देन m, ऑर्डर की डेफिनेशन से दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू लेस देन m। इसको मान लिया हमने इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम अगर कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आता है n इज इक्वल टू m, या ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a टू दी पावर p। तो सिद्ध कर दिया हमने कि अगर n और p रिलेटिवली प्राइम या सापेक्षिक अभाज्य हैं तो a की पावर p का ऑर्डर a के ऑर्डर के बराबर होगा।